नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप सभी के साथ राजपथ लेकर हाजिर हूं मैं पूजा यादव। तो शुरुआत जोशीमठ से करेंगे, जो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जो खुद गुहार लगा रहा है कि अगर उसे बचाया नहीं गया तो खत्म हो जाएगा उसका वर्तमान। जोशीमठ के लोग दहशत के साए में हैं। डर है कि कहीं ये रात आखिरी रात ना हो। सवाल ये है कि आखिर इस हालात का गुनहगार कौन है जिसकी वजह से जोशीमठ खुद वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। टूट गए हैं मकान, टूट गए हैं अरमान, चकनाचूर हो रहे सपने। डर है कहीं खो न जाएं अपने। आखिर जोशीमठ में जमीन क्यों दरक रही है? कैसे बढ़ता गया जोशीमठ का संकट? क्यों दरकने लगे जोशीमठ के पहाड़? कौन है जोशीमठ की नई आपदा का गुनहगार? सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी जोशीमठ पर संकट के बादल हैं। जोशीमठ के लोग हैरान हैं, परेशान हैं, भावुक हैं, क्योंकि उनके आशियाने पर संकट है। उत्तराखंड सीएम धामी जब लोगों से मिले तो लोग भावुक हो उठे, परेशानियां बताई। सीएम ने आश्वासन दिया उनके हर मर्ज का इलाज किया जाएगा, उनके दर्द को समझा जाएगा, उनको कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। साफ तौर पर है कि सरकार के सामने अब चुनौती है कि लोगों के आशियाने को कैसे बचाएं। जोशीमठ पौराणिक शहर है, लेकिन अभी ये शहर रो रहा है। यहाँ हर कोई खौफ में जी रहा है। संकट ऐसा है कि कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। काश कोई कह देता जो जैसा था सब कुछ वैसा ही लौटा दिया जाए। ऊपर जा रहे, नीचे वाले आप चिंता मत करो, हम आपको आज ही कराते हैं, आज ही करवा रहे हैं। आप चिंता मत करो, हम आपको आज ही करवा रहे हैं। मेरे पति बीमार आदमी है, कितने महीनों से इलाज हो रही उनकी। इन बूढ़ी आंखों में इतनी बेबसी कभी नहीं थी। पहाड़ों की जिंदगी हमेशा खुशहाल रही, लेकिन अब जोशीमठ का दर्द मानो अंतहीन है। यहाँ कई इलाके इस ताजा संकट से बेबस हैं। इन इलाकों में संकट मनोहर बाग, रविग्राम, गांधीनगर, मारवाड़ी वार्ड, गौरंग, होसी, परसारी, जिरोबैन, सिंघार में। जोशीमठ में आपदा और प्रशासन अपने अब कार्यों में लग चुका है। सीएम के दौरे के बाद स्थानीय प्रशासन एक्शन मोड में है। तमाम रास्ते हैं जो कि बहुत खराब हैं, इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के लोग उन गांवों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि हर एक आदमी की तकलीफ को दूर किया जा सके। आप देख सकते हैं कि ये प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है, मंडलायुक्त हैं और साथ साथ डीएम भी हैं, और सभी लोग यहाँ पर खराब रास्तों से गुजरते हुए लोगों की तकलीफों में शामिल होने पहुंच रहे हैं, ताकि सबको यहाँ पर राहत दिलाई जा सके, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनको राहत मिले। जोशीमठ आपदा से गुजर रहा है और सरकार सभी पीड़ितों को मदद दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि जब सर्वे काम कंप्लीट होता है, किस तरह से लोग अब समस्या का समाधान पाते हैं। ये इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं। इस समस्या की असल वजह क्या रही है जो जोशीमठ पर अस्तित्व का संकट टूट पड़ा? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। यहाँ एनटीपीसी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की वजह से लगातार जमीन धंसती जा रही है। प्रकृति की अनदेखी कर लगातार हो रहे विकास के काम ने जोशीमठ को प्रभावित किया है। जोशीमठ से जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, इसकी अगर बात की जाए तो इसके पीछे दो कारण है। दो कारण क्या? एक आप देखिए मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर, ये है चार धाम ऑल वेदर रोड। कहा जाता है कि चार धाम ऑल वेदर रोड बन जाने से ऑल वेदर यानी कि हर सीजन में आप चार धाम जा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरह से पहाड़ों की कटाई हो रही है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जब कई बार गाड़ियां यहाँ से गुजरती है तो ऊपर से चट्टानें गिरना शुरू हो जाती है और कई बार लोगों की जान चली जाती है।
पहला कारण ये। अब इसके बाद देखिए आप दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण आपको वो वाली तस्वीर मैं वहां की दिखाऊंगी। दरअसल कहा जा रहा है कि तपोवन में जिस टनल का निर्माण हो रहा है वो टनल अभी तक जोशीमठ पहुंची है, और जोशीमठ चूंकि उसका निर्माण वहां पर हुआ, आपने देखा होगा कि ब्लास्टिंग वहां पर हुई। ब्लास्टिंग के बाद अब वहां पर साफ काफी ज्यादा हो रहा है, लोगों की घरों में दरारें आ चुकी, सड़कों में दरारें आ चुकी है। और यही वो जगह आपको नजर आ रही होगी, आप देख सकते हैं, जो आपको पाइप सी वहां पर व्हाइट कलर की नजर आ रही है। ये है इस जगह का नाम, अगर बात की जाए तो सेलन इस जगह का नाम है, और यहीं पर वो तपोवन टनल आकर खत्म होगी। जानकार कहते हैं कि जोशीमठ पर इस संकट की मुख्य रूप से 3 बड़ी वजह हैं। पहला, जोशीमठ का भूस्खलन के मलबे पर बसा होना। दूसरा, जोशीमठ का भूकंप के जोन 5 में होना। और तीसरा, जोशीमठ में लगातार पानी का बहाव। पानी का लगातार बहाव चट्टानों को कमजोर कर रहा है। जोशीमठ में विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी गई। विकास करने के लिए खिलवाड़ किया जाता रहा। 1975 में बनाई गई मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ रेतीली चट्टान पर स्थित है। यहाँ की तलहटी में विकास का कोई बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े निर्माण और खनन के काम नहीं किए जा सकते। जोशीमठ का इलाका जो है एक जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड के ऊपर बना हुआ है, और ये लैंडस्लाइड करीब 6000 और 7000 साल पहले लैंडस्लाइड हुआ था, और वो स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज हो गया था, पर धीरे धीरे वो अभी भी स्टेबलाइज हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब कोई गिरती है और कोई चीज़ें किसी स्लोप पे गिरती है तो उसको स्टेबलाइज होने में समय लगता है। पहले तो इमीडिएटली स्लोप होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे सेटल होता है, और एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसको कहते हैं कि हम स्टेबल एंगल ऑफ रिपोज होते हैं, स्टेबल एंगल में पहुंच जाते हैं। तो वो स्टेबल एंगल में ही नहीं पहुंचा है अभी भी, और इसलिए इसका जो है वो, और स्टेबिलिटी भी जो है वो कंट्रोल हो रही है। क्या नदियाँ नाले वगैरह जो है उसके ऊपर से आ रहे हैं, वो पानी उसमें रिस रहा है, और उसके अंदर जो है पत्थरों के बीच में से जा रहा है, पत्थरों को जो है वो घिस रहा है, गिरा रहा है, उसके ग्रेन्स तोड़ रहा है, और उसकी वजह से उसको वीक बनाता चला जा रहा है। अलकनंदा नदी के किनारे सेफ्टी वॉल बनाई जाए, यहाँ बहने वाले नालों को सुरक्षित किया जाए, लेकिन हुआ क्या? जोशीमठ को कथित रूप से विकसित करने की प्रक्रिया बेरोक टोक जारी रही, जिसका नतीजा हमारे और आपके सामने है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि उत्तर भारत के सनातन धर्म की राजधानी, ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगर, उत्तराखंड का मुकुट जोशीमठ इस समय खतरे में है। एक हफ्ते से लगातार जिस तरह से धंसाव बढ़ता चला जा रहा है, और 500 से अधिक मकानों को उसने अपने चपेट में अभी तक ले लिया है, और आगे पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हम सब लोगों के सामने उपस्थित हो गया है। इसीलिए हमने अपने सब कार्यक्रम जो अलग अलग प्रदेशों में थे उनको निरस्त किया, और निरस्त करके अब हरिद्वार आए हैं। कल प्रातःकाल यहाँ से प्रस्थान करके जोशीमठ जा रहे हैं, ताकि वहाँ के लोगों की जो पीड़ा है उसके साथ खड़े रह सकें, और क्या निदान हो सकता है इसका उपाय खोज सकें। पहले भी विशेषज्ञ कह चुके हैं कि जोशीमठ भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ शहर है। यहाँ सतह पर चट्टान कम और मिट्टी ज्यादा है, लिहाजा ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने की वजह से ये संकट और बड़ा हो गया है। सरकार अब संकट की वजह तलाशने में जुटी है। टीम बनाई जा रही है, रिपोर्ट मांगी जा रही है। जोशीमठ को लेकर पीएमओ एक्शन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा। स्थानीय लोगों को सुरक्षित पहाड़ों पर पहुंचाया जा रहा है। सर्वे टीम हर उस परिवार तक पहुंचने में लगी है जो पीड़ित है, ताकि उनको कुछ राहत दिलाई जा सके। ये हुए हैं क्या कुछ स्थिति लग रही है? राशन वितरण कल से शुरू हो गया है और लोगों को कब राहत मिल पाएगी?
ये हम लोग जो है ना लगातार जिलाधिकारी महोदय और पूरी टीम उनकी लगातार जो है भ्रमण पे है और हम लोग एक एक घर को देख रहे हैं। हमने वार्ड वाइज टीमें बना दी हैं, सेक्टर अधिकारी बना दिए हैं और सर्वे की टीम भी बना दी है, जिससे कि कोई भी ऐसा छूट ना जाए जो खतरे की जद में है और वो शिफ्ट ना हो पाए। अभी जैसा आपने देखा एक परिवार है, वो उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया है और वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो उनको हम आज ही शिफ्ट कर रहे हैं और हमारे प्रयास है कि हम लोग जल्द से जल्द सभी लोगों को चिन्हित करते हुए उनको शिफ्ट कर पाएँ। लेकिन एक बात तो तय है, सब कुछ ठीक करना इतना आसान नहीं है। इस आपदा से अगर जल्द नहीं निपटा गया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। अक्षय राय और महिमा सिंह कंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो अंजलि की डेथ मिस्ट्री में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस के सूत्रों ने जो बताया वो दंग करने वाला है। सूत्रों का कहना यह है कि आरोपियों को पता था कि अंजलि उनकी गाड़ी के नीचे फंसी है, लेकिन हैवानों ने जानबूझकर गाड़ी को नहीं रोका और अंजलि को तब तक घसीटते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अपनी भव्यता पर इतराने वाली दिल्ली की सड़कों पर मार दी गई अंजलि के इंसाफ का इंतजार अभी बाकी है। अभी बाकी है विभत्स हत्या का पूरा सच सामने आना। अभी बाकी है कि आखिर क्यों अपने दोस्त को छोड़कर भाग गई थी निधि। अभी बाकी है ये जानना कि आधी रात को घिसटती हुई बिटिया को बचाने के लिए पुलिस वाले कहां थे। अभी बाकी है बहुत कुछ, लेकिन पुलिस सूत्रों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में बैठे आरोपियों ने कबूल किया है कि घटना के कुछ देर बाद ही पता चल गया था कि लड़के की बॉडी गाड़ी में फंसी हुई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों ने इसलिए बॉडी नहीं निकाली क्योंकि उन्हें डर था कि अगर किसी ने उन्हें बॉडी निकालते हुए देख लिया तो वो फंस सकते हैं। इसलिए आरोपियों ने सोचा कि चलती गाड़ी से बॉडी अपने आप निकल जाएगी। आरोपियों ने दरिंदगी की इंतहा पार कर दी। आरोपियों को अच्छी तरह इल्म था कि उनकी गाड़ी में एक लाश लटकी है। उन्हें पता था कि अंजलि गाड़ी में फंसी है, लेकिन उन्होंने गाड़ी को नहीं रोका। दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर तक घिसटती गई अंजलि तब तक जब तक उसके चिथड़े नहीं उड़ गए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की एक अदालत ने कंझावला मामले में आरोपियों का कथित तौर पर बचाव करने वाले अंकुश खन्ना को जमानत दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सानिया दलाल ने आत्मसमर्पण करने वाले खन्ना को यह देखते हुए जमानत दे दी कि उसके खिलाफ लगे आरोप जमानती हैं। आरोपी को 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। 31 दिसंबर की रात घसीटकर सिर्फ एक लड़की को नहीं मारा गया था, घसीटी गई थी दिल्ली पुलिस की इज्जत, घसीटी गई थी कानून की मर्यादा, घसीटा गया था वो भरोसा जो कहता है कि दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित हैं, घसीटा गया था सभ्य समाज का संस्कार। सिर्फ बेटी नहीं घसीटी गई थी, पर इतना कुछ घसीटे जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस नहीं थी, कहीं नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, अंजलि की मौत मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और अभी जो वाकई सच सामने आया है, जो कबूलनामा है, वो वाकई चौंका देने वाला है कि कोई कैसे इतना निर्मम हत्या किसी की कर सकता है, इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है।